नमस्कार सभी को। आज हम सिंप्लीफिकेशन, जो हिंदी में सरलीकरण कहते हैं, सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सरलीकरण से संबंधित पिछले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्न पढ़े आए हैं और उन प्रश्नों को आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। सरलीकरण किसी लंबी जटिल भिन्न को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने को सरलीकरण कहते हैं। जब हमारे पास कोई लंबी जटिल भिन्न हो या कोई संख्या हो, उसको किस प्रकार हम आसान तरीके से निकालें, उस मेथड को ही हम सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण करने के लिए हम BODMAS अर्थात बोर्ड मैस का प्रयोग करेंगे। बी का मतलब ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक 4 प्रकार के दिखाए हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और अंत में बड़ा कोष्ठक तोड़ते हैं। ये कोष्ठक 4 प्रकार के दिखाए गए हैं। ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब का। जहाँ भी ऑफ या का मिलेगा वह हम मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करेंगे, गुणा का प्रयोग करेंगे। डी का मतलब डिवीजन, भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ए का अर्थ है एडिशन, जोड़। और एस सब्ट्रैक्शन, घटा। यानी कि बोर्ड मैस सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोर्ड मैस का प्रयोग करके इन सभी को हम जटिल भिन्न अथवा संख्या को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। हम सवाल के माध्यम से इसको हम डिटेल में करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 1 माइनस में 1/7 इंटू में 1 माइनस 1/8 इंटू में 1 माइनस 1/9 इंटू में ये प्रक्रिया चलती जाएगी। लास्ट में 1 माइनस 1/19 का मान क्या है। अब देखो 1 माइनस में 1/7, अगर हम एलसीएम ले 7 आएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में से 1 घटाएंगे तो 6/7। इसी प्रकार 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8 गुणा 8। 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे 8/9 गुणा। ये प्रक्रिया चलती जाएगी और लास्ट में 19 को 1 से गुणा करेंगे 19 में से 1 घटाएंगे 18/19। ये प्रक्रिया चलती जाएगी। अब देखो कि इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से आगे 9 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते जाएंगे। और इधर नीचे 18 आएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा फर्स्ट टर्म का जो एस और लास्ट टर्म का हर। हमारे पास बचेगा फर्स्ट, सबसे पहले संख्या है उसका अंश और लास्ट वाली संख्या का हर, यानी कि 6/19। 6/19। इस प्रकार के सवालों में हमें विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट टर्म का अंश और लास्ट टर्म का हर, यही हमारा आंसर होगा 6/19। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 माइनस में मझला ब्रैकेट, फिर 3 माइनस में छोटा ब्रैकेट, 4 माइनस में 2 माइनस के 3 बार। ये बार लगा दिया 2 माइनस 3 के ऊपर। इसका मान ज्ञात करो। अब देखो 2 माइनस में मझला ब्रैकेट, 3 माइनस में छोटा ब्रैकेट, 4। अब बार को हटाएंगे तो बार से पहले माइनस का निशान है, तो बार के अंदर की सारी संख्याएं अपना निशान बदलेगी। माइनस के 2 और प्लस के 3 हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। इसके बाद 2 माइनस में मझला ब्रैकेट, 3 माइनस में, अब छोटा ब्रैकेट से पहले माइनस है तो छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी। अब माइनस में 4 माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 2 है वो प्लस के 2 हो जाएंगे और प्लस के 3 है वो माइनस के हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर संख्या माइनस
बार अगर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्याएं अपना निशान बदल देती है। अब देखो इस मजले ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो इसके अंदर वाली सारी संख्याएं निशान बदलेगी, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस के 3 प्लस के 4 माइनस के 2 प्लस के 3। अब 3 से 3 कैंसिल, -2 से -2 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 4। तो इसका मान क्या आएगा हमारे पास? 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि 3/7 का 2 से 1/9 का 2 से 4/19 का मान क्या है? अब देखो पहले हम इस का को हटाएंगे, और का कौन सा हटाएंगे? पहले ब्रैकेट के अंदर वाला। 3/7 का ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9 का 19 दूनी 38 और 4 42, 42/19 ब्रैकेट बंद। सही बेटा, इसका ख़त्म किया है। आगे 3/7 का छोटा ब्रैकेट 19/9 का मतलब गुणा 42/19। अब 19 से 19 कैंसिल, 3 3 9 और 14 3 42। हमारे पास क्या बच गया? 3/7 का यहाँ बच गया हमारे पास 14/3, 14/3। अब इस का को हटाएंगे। 3/7 का मतलब गुणा 14/3, 3 से 3 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 2 आ गया हमारे पास। आंसर क्या आ गया? 2। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 4.2 गुणा 4.2 माइनस 2.8 गुणा 2.8 बटा में 4.2 माइनस 2.8 को सरल करो। अब देखो 4.2 हमारे पास 2 बार है, तो 4.2 का स्क्वायर, और 2.8 भी हमारे पास 2 बार है, तो माइनस में 2.8 का स्क्वायर, और नीचे हमें न्यू का न्यू लिखेंगे 4.2 माइनस 2.8। अब हमारे पास एक फार्मूला है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 माइनस बी की 2 होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए की 2 माइनस बी की 2, ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे, इनटू में एक बार घटा देंगे। यही बात इसमें 4.2 प्लस में 2.8, यानी कि एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे, 4.2 माइनस में 2.8। नीचे बचेगा हमारे पास 4.2 माइनस 2.8, इन दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4.2 माइनस 2.8 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1 माइनस में 1/2, 1 माइनस में 1/3, 1 माइनस में 1/4, डैश 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 1 माइनस में 1/70 बराबर x/70 हो, तो x का मान क्या है? तो देखो 1 माइनस में 1/2, 1 माइनस में 1/3 इंटू में 1 माइनस में 1/4, डैश 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 1 माइनस में 1/70 बराबर x/70। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? 2 1 कम 2, 2 को 1 से गुणा करो, 2 1 कम 2 माइनस में 1 यानी कि 1/2 बच गया, इंटू में 3 1 कम 3 माइनस में 1 यानी कि 3 में से गया 2/3, 4 1 कम 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3/4, गुणा में लास्ट में 70 को 1 से गुणा करेंगे 70, इसमें से 1 घटाएंगे तो 69, 69/70 और x/10। अब इसका सॉल्यूशन हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले वाले टर्म का अंश और सबसे लास्ट वाले टर्म का हर इसका आंसर होता है। तो फर्स्ट टर्म का अंश 1 है और लास्ट वाले टर्म का हर कितना है? 70, तो 1/70 बराबर x/10, x/10। अब देखो 70 से 70 कैंसिल, x बराबर 1, आंसर कितना आ गया? x बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 6। 10 माइनस में 8 की पावर माइनस 1/3 का मान क्या है? 10 माइनस में 8 की पावर 1/3 कैसे लिखेंगे इसको? 10 माइनस में माइनस को ख़त्म करेंगे तो 1/8 की पावर 1/3। जब इसको माइनस ख़त्म करना होता है तो संख्या को पलट दी जाती है। तो 8 की पावर 1/3 है, तो ये हो जाएगी अपने पास 1
बटा 8 की पावर 1/3। तो 10 माइनस में 8 की पावर 1/3 का मतलब 8 का घनमूल, और 8 का घनमूल कितना हो गया 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 को 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और सारे की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होने पर हमारे पास क्या बचेगा 2, 1/2। अब इसको हल करो, 10 दूनी 20, 20 में से 1 निकालेंगे 19, 19/2, यानी कि 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 में से 1 निकालेंगे 19, 19/2, 19 को 2 से भाग देंगे 9.5, 19 को 1 से भाग देने पर आएगा हमारे पास 9.5। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि 16 बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस में मझला ब्रैकेट 35 माइनस में छोटा ब्रैकेट 17 माइनस में 4 माइनस में 7 के ऊपर 12 छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस में 5 मंझला ब्रैकेट बंद, माइनस में 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका मान क्या है? देखो 16 बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस में 35 मंझला ब्रैकेट 35, फिर माइनस में छोटा ब्रैकेट 17 माइनस में, इस बार को हटाते हैं, बार को हटाएंगे तो इसके आगे माइनस का निशान है, तो बाकी निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, और माइनस प्लस, प्लस के 7 हो जाएंगे, छोटा ब्रैकेट बंद, माइनस के 5 मझला ब्रैकेट बंद, माइनस के 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखो कि 16 बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस में मझला ब्रैकेट 35। अब देखो छोटे ब्रैकेट से पहले भी माइनस है, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या भी अपना निशान बदलेगी। 17 माइनस के होंगे, माइनस के 4 वो प्लस के 4 हो जाएंगे, और प्लस के 7 वो माइनस के 7 हो जाएंगे, और माइनस के 5 मझला ब्रैकेट बंद, माइनस के 2 बड़ा ब्रैकेट बंद। 16 बड़ा ब्रैकेट 42 माइनस में, अब इस मझले ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके बाहर भी माइनस का निशान है। इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अंदर के जितने भी संख्या उसके सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो माइनस के 35, माइनस के 17 प्लस के 17 हो जाएंगे, माइनस प्लस के 4 हो माइनस के 4, माइनस के 7 हो प्लस के 7, और माइनस के 5 हो प्लस के 5 हो जाएंगे, और माइनस के 2 न्यू का न्यू। अब देखो कि 16 इंटू में इस संख्या को हम हल करते हैं कि माइनस की संख्या कितनी है हमारे पास, माइनस के 35, माइनस के 4, माइनस के 39, माइनस के 39, और माइनस के 2, माइनस के 41, माइनस के 41 में से प्लस के 42, तो प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया, और 17 प्लस के 17 और 1 18 प्लस के 18 और 7 25 होगी, प्लस के 25 और 5 30, यानी कि प्लस के 30। तो 16 इंटू में 30, 16 को 30 से गुणा करेंगे 480, 16 को 30 से गुणा करेंगे 480। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 225 गुणा 0.12 माइनस में 0.04 गुणा में 225 का मान क्या है? अब देखो 225 इधर भी है और इधर भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास 0.12, और इधर 225 बार आएगा तो हमारे पास बच गया 0.04। अब 225 गुणा 0.12 में 0.04 घटाएंगे तो क्या बच गया हमारे पास 0.08। 0.08 को 225 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 18। आंसर क्या है 18। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि व्यंजक वर्गमूल 5 की पावर 5 गुणा वर्गमूल 5 की पावर -3 बटा में वर्गमूल 5 की पावर -2 और पावर है 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो √5 की वैल्यू होती है किसी की पावर 1/2, किसी की पावर 1/2। तो 5 की पावर 1/2 तो ये हो गया, 5 ऊपर पहले से दे रखे, तो 5 की पावर 5/2 गुणा में इसी प्रकार 5 की पावर 1/2 तो रूट वाली होगी, और माइनस के 3 ऊपर फिर दे रखी है तो 5 की पावर -3/2, और नीचे 5 की पावर 1/2 और माइनस में 2 फिर दे रखे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1।
और सारे के ऊपर पावर कितना है 3/2, सारे की पावर है 3/2। तो 5 की पावर 5/2। देखो अब देखो पावर आधार सेम है, 5 इधर 5 इधर, बीच में गुणा का निशान है तो पावर जुड़ जाती है। और जब आधार सेम हो, बीच में भाग का निशान या बटा एक ही बात है, अगर भाग का निशान हो तो पावर घट जाती है। तो अपने पास आधार 5 तीनों में बराबर है, तो 5 की पावर 5/2, बीच में गुणा का निशान है इसलिए माइनस जुड़ जाएगी, -3/2। और ये बटा का मतलब भाग का निशान है तो ये पावर घट जाएगी, और घटा पहले से ही है तो ये जमा का 1। तो 5 की पावर 5/2, माइनस में 3/2, प्लस में 1, और सारे की पावर 3/2। यानी कि 5/2 माइनस में 3/2 प्लस में 1, इसको अगर हम हल करें तो क्या बचेगा अपने पास, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, और सारे के ऊपर पावर 3/2 है, तो 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो 5 की पावर क्या बच गया अपने पास 3, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 3 बार गुणा करेंगे अपने आप से, तो 5 5 25, 25 5 125, तो आंसर कितना आ गया 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में 1/1 जमा 1/1 जमा 1/2 का मान है। तो 1/1 जमा 1/1 जमा 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/1 जमा 1 पहले हम नीचे वाले टर्म को हल करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 3/2, 3/2। इसको पलट के लिखेंगे तो 1/1 जमा, अब देखो ये डबल बटा है, 1/3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2/3। तो अपने पास क्या है 1/1 जमा 2/3। अब उसको हल किया हमने, अब इसको हल किया तो 3 1 कम 3 और 2 5/2, तो 1/5/2, 3 1 कम 3 और 2 5, 5/3, 3 को 1 से गुणा किया, 3 1 कम 3 प्लस में 2, 3 और 2 5 और बटा में 3, तो 1/5/3, तो डबल बटा हो गया 1/5/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5, आंसर आ गया अपने पास 3/5। अब देखो इसी पर आधारित हमने 2 क्वेश्चन अभ्यास के लिए दिए हैं। व्यंजक है -1 की पावर 132 बटा में 5 की पावर -1 प्लस में 3 की पावर -1 का मान क्या है। दूसरा क्वेश्चन 625 की पावर 6.25 गुणा 25 की पावर 2.6 बटा में 625 की पावर 6.75 गुणा में 5 की पावर 1.2, 5 की पावर 1/2, इसका मान क्या है। इन दोनों अभ्यास के क्वेश्चनों को आप निकालेंगे और आंसर कमेंट में आप डालेंगे। फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट में अपना लिखकर पूछ सकते हैं। और ये जो सरलीकरण से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन वही क्वेश्चन डाले हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इनको ज़रूर करेंगे और सभी अपने वीडियो को देखकर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आपके पास समय पर और सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।